हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत पढ़ने वाले यानी कि परसेंटेज। ठीक, जो भी यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, दोनों बच्चे क्या कर सकते हैं, आसानी से इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ये जो हमारे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज हम पढ़ाने वाले हों, कक्षा तीसरी के बच्चे हों या कक्षा छठवीं या सातवीं को कोई भी क्लास का बच्चा हो, इस वीडियो क्या कर सकता है, देख सकता है। इस लेक्चर में हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको इसके बाद कभी भी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 करके टाइप वाइज कैसे क्वेश्चन एकदम स्मॉल से लेके जीरो लेवल से लेके उसको धीरे धीरे ऊपर करते करते एकदम हाईएस्ट जितना क्वेश्चन बन सकता है, उसे हम क्या करेंगे, हम लोग टाइप वाइज करके इस लेक्चर में क्या करेंगे, प्रतिशत को समझेंगे। ठीक, और जैसा कि हमने बताया कि आप आज के बाद आप कभी भी प्रतिशत को पढ़ने का मतलब आपको इतना अच्छे तरीके से आ जाएगा कि कभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज हम लोग क्या है, फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग टाइप नंबर क्या करेंगे, फर्स्ट समझते हैं। यानी कि कभी भी कोई भी छोटे से छोटे बुक या बड़े से बड़े बुक लीजिए, उसका जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है आपको इजीली आ सकता है। ठीक है, तो टाइप नंबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट। इस टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट चीज़ आपको समझा देते हैं हम लोग कि जो प्रतिशत होता है। ठीक है, तो प्रतिशत मतलब होता है कि मान लीजिए हम लोग प्रतिशत समझ लेते हैं, इसके बाद टाइप नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक, तो प्रतिशत ये समझते हैं। प्रतिशत मतलब होता है कि मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, 100 रुपये का मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी। ठीक, उस वस्तु यानी कि कोई प्रोडक्ट यानी कि कोई सामान हमने खरीदा। उस प्रोडक्ट को मान लीजिए हमने कहीं शॉप पर जाके खरीदा, तो मान लीजिए उसने क्या किया कि आप अगर हमारे यहाँ हमारे शॉप से यानी कि मान लीजिए 2-3 शॉप है, यानी कि 2-3 दुकानें हैं, सबका प्राइस क्या है, 100 रुपये कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब एक वस्तु है जिसका मूल्य 100 रुपये है। ठीक, कोई कहा कि आइए हम 100 रुपये का जो आपका सामान है हमारे पास अगर लेंगे तो आपको 2% का क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। क्या दे देंगे, छूट। कोई बोला कि आइए हमारे पास हम आपको कितना दे देंगे, 4% का छूट दे देंगे। ठीक, तो ये सब जो छूट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हम लोग प्रतिशत में पढ़ते हैं कि कैसे छूट निकाल सकते हैं। यानी कि 100 रुपये का सामान था, 4% का हमको छूट दे दिया, तो कैसे हम निकालेंगे, उसको 100 रुपया देंगे कि 100 रुपये में से 4 रुपये घटा के दे देंगे, या उसको कितना देंगे। किस में लोग पढ़ते हैं, प्रतिशत पढ़ते हैं। ठीक, इसको आगे हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक, इसी तरह मान लीजिए हमने किसी सब्जेक्ट का पेपर दिया, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट, मान लीजिए हिंदी का हमने पेपर दिया। ठीक है, हिंदी का हमने पेपर दिया, मान लीजिए 80 मार्क्स का था हमारा पेपर। 80 में हम लोग मान लीजिए 70 पा गए। ठीक, तो हमको पता करना है कि उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में हम कितना परसेंटेज लाए हैं। ठीक, तो ऐसा सब क्वेश्चन किस में हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिशत में पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसा जैसा टाइप होगा, जैसे आएगा उसको हम समझाएंगे। ठीक, ये क्या होती है, प्रतिशत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मार्केट में गए, कपड़ा लेने गए, तो उस पर लिखा होता है 25%, 40% का छूट होता है। ठीक, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक, हमने पूरा सब्जेक्ट मान लीजिए 5-6 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो रिजल्ट निकालता है उसको प्रतिशत में निकाल के देता है, कैसे निकालता है। ठीक, तो यही सब क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद जैसा जिसका इस टाइप का ध्यान आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, तो टाइप नंबर फर्स्ट में आइए समझते हैं उसको। ठीक, तो टाइप नंबर फर्स्ट में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत मतलब परसेंटेज होता है। ठीक है, अब भिन्न मतलब अब देखिएगा, भिन्न लिखा है, भिन्न को कौन सी बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिर दोबारा समझाएंगे, लिख लेते पहले। जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ये टाइप नंबर में क्या है, फर्स्ट है। यानी कि इसका कुल कहने का मतलब है, कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, उसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट यही कहता है, क्या लिखा है, जब हम किसी भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। कोई भी आपका भिन्न हो या फ्रैक्शन हो, उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे, 100 का। पहले उसको समझ लेते हैं भिन्न क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे लगाने के, क्योंकि एक एक
जो छोटी से छोटी चीज़ होती है इसमें जो प्रयोग होगा, एक एक शब्द का हम आपको अर्थ समझाएंगे, जिससे कि आप दोबारा इसको पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं भिन्न का होता है। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो कोई भी अगर संख्या उसको p बटा क्यू के रूप में अगर लिखा जाता है, किसके रूप में, p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोला जाता है। जैसे कि मान लिया 2/5 लिख दिए, तो ऊपर का कौन सी मान लेते हैं p, नीचे का मान लेंगे q। किसी भी संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारा ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर होना चाहिए, दोनों का ये प्लस में होना चाहिए, यानी कि प्लस का 2 होना चाहिए, नीचे भी प्लस का 5 होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा हम लिख दें माइनस का 2/4, तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। या हम लिख दिया जाए 2 में -4, यह भी हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, कौन फ्रैक्शन होगा, जो ऊपर और नीचे दोनों का होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि ऊपर एक प्लस में एक माइनस में, या ऊपर माइनस और प्लस में, तो ऐसा करेंगे तो उसको फ्रैक्शन हम नहीं बोलते हैं। ठीक, या अगर इन द केस मान लिया -2 और -4 आ गया, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2/4। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक, अगर दोनों प्लस है तब भी फ्रैक्शन बोल सकते हैं, या तो दोनों ऊपर नीचे का नंबर जो अगर प्लस होगा तो उसको, सॉरी माइनस होगा तो उसको क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन। लेकिन एक ऊपर का प्लस है नीचे का माइनस, तो ऐसा केस बनेगा तो हमारा फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक, तो हमने क्या क्या समझ लिया कि जो भी कोई फ्रैक्शन होता है उसको किसके रूप में लिखा जाता है, p बटा क्यू के क्यू के रूप में लिखा जाता है। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया। कोई भी नंबर मतलब जैसे ऊपर कोई नंबर होगा, एक नीचे नंबर होगा, p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो उसका क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। और ऊपर वाले को देखेंगे तो अंश बोला जाता है, क्या बोलता है, अंश यानी कि न्यूमरेटर बोला जाता है। और नीचे वाले को देखेंगे तो हर बोला जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर। ये तो बेसिक सा फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा। ठीक, कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। आप फ्रैक्शन को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। ये तो आप पहचान लेंगे कौन सा नंबर, यानी कोई क्वेश्चन दे तो फ्रैक्शन में है कि नहीं है, ये पहचान हम बताएं। ठीक, इस तरह पहचान सकते हैं। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन एक लिखते हैं यहाँ पर, उसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पर 2 में लिख दिया जाए 20। ठीक, ये एक चीज बताइए फ्रैक्शन में है कि नहीं है, एक चीज आप यहाँ पर देखें भिन्न है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसको p लिखा है, नीचे का लिखा है q, इसमें का है बटा है, तो p बटा q के रूप में लिखा हो तो उसे क्या बोल देंगे, भिन्न बोल देंगे। एक चीज और देखेंगे, ऊपर नीचे दोनों प्लस है कि नहीं है, दो चीज देखेंगे, p बटा q के रूप में है कि नहीं है, दूसरा दोनों ऊपर नीचे प्लस है कि नहीं है। अगर दोनों रूल फॉलो करेगा तो बोल देंगे भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन है। तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों प्लस का भी है, ऊपर p नीचे q दोनों है। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलें तो किसका गुणा करेंगे, 100 का, तो गुणा किसका कर देंगे हम लोग, 100 का। ठीक, गुणा हमने कर दिया जल्दी, यहाँ पर क्या है 20 लिखा हुआ है। ठीक, 20 2/20 मल्टीप्लाई 100, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 से क्या करेंगे, 10 कैंसिल कर देंगे। दो तरीके से बताएंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने का। 10 से क्या करेंगे, 10 कैंसिल, अब 2 है तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ऊपर का बचा 5, इधर का बचा 2, 5 2 जा 10, तो इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10। 10 लिख के लास्ट में किसका चिन्ह लगा देंगे, प्रतिशत का। एक चीज़ हमने भूल गया आपको बताना, जो प्रतिशत का चिन्ह होता है क्या होता है, प्रतीक इस आकार का होता है। ठीक है, एक डंडे गिर देंगे, ऊपर डॉट नीचे डॉट लगा देंगे, इससे क्या बोल देंगे, प्रतिशत का सिंबल होता है। ठीक, या तो एक तरीके से आप इसको कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, अपन दूना के 10। ठीक, इस तरह कर सकते हैं। या अगर आपको कटाने नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, जो नीचे लिखा है 20, ये लिखा है 20 लिख देंगे। ठीक, इस तरह भाग आता है, भाग तो आ जाता है, आसानी से कर लेंगे। 100 है तो क्या पका ले देंगे 100। ये जो ऊपर लिखा है इसको छूना नहीं है, ये नीचे का हमें से यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसका 20 का, अब आइजली आपको भाग आता होगा, तो 20 बचे 100, 20 पर से 100, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ठीक, तो 5 आएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, इसको तक क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, 5 आ गया। अब 5 चौके सॉरी 5 दूना के 10। ठीक, इस तरह भी कहा जाएगा 10, इस तरह कर सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 40 में, ठीक है 40 में मान लीजिए यहाँ पर 5 लिख दिया जाए। ठीक, इसको यह भी हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, ऊपर बड़े या छोटा उससे मतलब नहीं होता है, ऊपर छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में। इसका किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको अगर नहीं कटाने आ रहा तो क्या करेंगे, भाग, इसको इसी तरह छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला यहाँ पर हमेशा। अगर जिसको कटाने नहीं आ रहा है
क्या तो 2 पचे 10 कट जाएगा 0, 5 का पड़ा 0 तो क्या जाएगा 0, क्या गया 20, यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे गया। जब आप भाग कर लेंगे जो ये आ जाएगा तो एक क्रॉस इधर क्रॉस 20 तो यहाँ पर कर लिख देंगे 20। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं 1 1 2 तो 2 को 0 लिख लेंगे और 4 दूना के 8, कितना प्रतिशत हो जाएगा 800% हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर कटाने आता था डायरेक्टली 5 का इसमें भाग करेंगे तो कितना जाएगा 20। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अब तो ये केस हो गया कि मान लीजिए जो नीचे आ रहा था पूरी तरह से कट जा रहा था, अब मान लीजिए यहाँ पर नहीं कट रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10 लिख दिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए 3 लिख दे। ठीक, अब इसका किसका फ्रैक्शन में तो किसका गुणा करेंगे 100 का, क्योंकि फ्रैक्शन को प्रतिशत में हम लोग बदलना टाइप नंबर फर्स्ट सीख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे इस तरह भाग कर लेंगे पॉइंट में, क्या करेंगे क्योंकि हमको दशमलव में दिखाना है, तो क्या करेंगे भाग करेंगे पॉइंट में, तो 3 बाहर लिख देंगे 100 कहाँ लिख देंगे अंदर, 3 तली के 9 घटेगा 1 बचेगा 0, 3 तली के 9। ठीक, घटाएंगे तो 1 बचेगा, अब कुछ नहीं है यहाँ पर देखिए, अब कुछ नहीं होता ना तो पॉइंट लगा के कब बढ़ा लेंगे 0, 3 तली के 9, इस तक भाग करते जाएंगे, यही आपका 3 3 आता जाएगा। ठीक, तो 2 डेसिमल तक भाग ले जाएंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, कितना जाएगा 33.33। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे कटा लेंगे, जो यहाँ पर है इसको लिख देंगे 33.33। ठीक, अब इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बताया जब देखिए मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी नंबर का, अगर 0 होता है जो पॉइंट होता है कहाँ जाता है इधर, अब भाग करते हैं तो पॉइंट किधर जाता है इधर, तो इसका आंसर कितना होगा 3.3%, क्योंकि जो एक ही 0 था 0 कहाँ एक दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो 3.3 नहीं आ रहा है तो 10 33.33 में क्या करिए 10 का गुणा कर लीजिए, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर 40 लिखिए। ठीक है, 40 लिख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 35 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 35। अब इसको बदलना है तो क्या करेंगे सीधा गुणा करेंगे किसका 100 का। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो क्या करेंगे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे भाग कर लेंगे, नहीं तो 35 भागा 100 कर लीजिए। ठीक, और जिसको सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई पर कर लीजिए, 5 से कटेगा 7 पचे 35 और 20 पचे 100। कोई एक नंबर प्रॉपर होता है जिससे दोनों को क्या करते हैं कटाया जाता है। अब सिंपल आ गया 7 20, तो इसको छेड़ना तो है नहीं, इसको भाग करेंगे, इस केस में भी भाग करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 7 क्या लिख देंगे 20, 7 दूना के 14 घटाएंगे तो कट जाएगा, कब बचेगा यहाँ पर 6, अब पॉइंट लगा कब डाल लेंगे 0। ठीक, 7 7 49 7 8 56 7 8 56 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 0। ठीक, तो 7 5 35 2 अंक तक हो गया तो 2 अंक तक कर लेंगे। ठीक है, इसका अब इसको कटाएंगे तो कितना जाएगा वो 2.85। अब इसका क्या करेंगे इजीली गुणा कर देंगे। ठीक, अब गुणा करके यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आंसर कर लीजिएगा। ठीक, इस तरह क्या किया जाता है, अगर कोई नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर है अगर पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो उस तरह कर लीजिए। ठीक, 2 केस हमने बताया कि जब अगर आपका हर आएगा ऐसा कि पूरी तरह से विभाजित हो तो उस तरह भी कर सकते हैं, अगर नहीं विभाजित पूरी तरह से यहाँ पर कट नहीं रहा तो पॉइंट में कर लेंगे, पॉइंट में करके गुणा इस तरह कर लेंगे, पॉइंट में करके गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। 2 केस बनता है, नीचे का या तो कट जाएगा पूरी तरह से या तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो भाग हमने बता दिए कैसे आप कर सकते हैं। ठीक, अगर कटता है तो क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं, और नहीं कटेगा तो उससे क्या करेंगे आसानी से कर लेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ का क्या लिए हो गया समझ में, इसको क्या करते हैं हम लोग इरेज कर देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया। भाग नहीं आता होगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, और जिसको भाग होता आता होगा क्या कर सकता है आसानी से इजीली कर सकता है। ठीक, तो टाइप नंबर हमने क्या किया फर्स्ट सीख लिया टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक, इसमें टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, इसको क्या कीजिएगा प्रेस्टिक कीजिएगा, इसके बाद टाइप नंबर क्या करते हैं सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख लिए 2/20 सेकंड लिख लीजिए, 4/8 थर्ड लिखिए, 16/18 फोर्थ लिखिए, 25/50। ठीक, ये टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 एक और लीजिए 5। ठीक है, 67/14 लिख लीजिए। ठीक, इसको क्वेश्चन को जो कट जाएगा पूरा उसको कटा के गुणा कर लीजिएगा, जो पॉइंट में जाएगा पॉइंट में जाके गुणा कर लीजिएगा, लास्ट में कौन सी लगा दीजिएगा प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो टाइप नंबर फर्स्ट क्या कर लिया सीख लिया कि कोई भी अगर भिन्न होगा
ठीक, फ्रैक्शन होगा तो उसको प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। ठीक, तब प्रतिशत में बदलने का सबसे आसान मेथड है, आप इस तरह आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन उतार लीजिए, हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं टाइप नंबर 2 में। ठीक, तो टाइप नंबर कौन सा हम पढ़ेंगे अब, 2। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसमें हल्का सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर लिखें जब किसी यहाँ पर लिखेंगे जब किसी प्रतिशत को, लिखिएगा जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1/100 का क्या करेंगे, 1/100 का गुणा करते हैं। ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, बस हल्का सा चेंज किए। ठीक है, क्या लिखा गया, सेकेंड नंबर टाइप का बोल रहा है, जब हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं, 1/100 का हम लोग गुणा करते हैं। ठीक, तो 1/100 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 25%, क्या लिख दिया जाए, 25%। ठीक, तो जो 25% लिखा हुआ है इसको किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में। कैसे बदलेंगे हो, 25 तक का लिख देंगे 25। ठीक, क्या बोला है, प्रतिशत में किसका गुणा कर देंगे, 1/100 का, तो प्रतिशत हटा देंगे, किसका गुणा कर देंगे, 1/100 का। ठीक, अब यहाँ पर तिरछा तिरछी कटेगा तो क्या करेंगे, कटा देंगे, और नहीं कटेगा तो सीधा सीधी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए ये ऊपर है, कुछ नहीं, इसके नीचे का है 1 है, तो तिरछा तिरछी कटाएंगे, इसको इधर से कटाएंगे। ठीक है, तो इसको कटा देंगे। देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब एक का एक में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, एक का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं आएगा तो भाग कर लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं 35%। सेकेंड क्वेश्चन का लिखते हैं 35%, तो 35% का होगा हमारा 35 लिख देंगे, जो यहाँ पर जो नंबर दिया वो लिख लीजिए, गुणा क्या कीजिए, 1/100। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर हाईएस्ट का मान लिया जाता है, जो दोनों के पहाड़े में आता हो, आसानी से कट जाए। ठीक है, तो देखेंगे 5 क्या आता है, तो 7 5 35 और 5 चौके 20, तो ऊपर का बचा 7, नीचे का बचा 7 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 7, नीचे कुछ नहीं तो 20 का 20, तो 7/20 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 40%, क्या लिख दिया जाए 40%, तो इसको भी उसी तरह करेंगे, जो यहाँ पर नंबर है उसको लिख दीजिए 40%, को हटा दीजिए, गुणा किसका कर देंगे, 1/100 का। 1 0 से पहले 1 0 काट लीजिए। अब देखिए 10 बचा है 4, 2 का पारे में आता है 10 और 2 का पारे में 4 भी आता है, 2 दूना के 4, 2 5 10, नीचे क्या हो गया 5, 2 अब नहीं कटेगा, तो 2 कम 2, नीचे कुछ ना था 5, 2/5, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये अभी आपको जो सेकेंड टाइप है सबसे ईजी था। सेकेंड टाइम में कुछ करना नहीं है, जो नंबर लिखा है कट रहा है तो कटा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया जाए 29%, क्या लिख दिया जाए 29%, तो देखिए जो 29 है क्या लिख देंगे, 29 लिख देंगे। ठीक, गुणा कितने करेंगे, 1/100 का। अब देखिए जो सिंप्लीफाई नहीं हुआ, कट भी नहीं करेगा किसी नंबर से, तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं कटेगा तो 29 के एक में गुणा कर देंगे, तो क्या जाएगा 29, नीचे का हो जाएगा 100, तो 29/100। अब मान लीजिए ये लिख देते हैं 37%, क्या लिख देंगे 37, जो नंबर है क्या लिख देंगे 37 है तो 37। ठीक, इसको हटा के क्या लिखेंगे 1/100, इसको भी देखेंगे नहीं कटा, जब नहीं कटेगा तक चुप सीधा गुणा कर दीजिए, और तो सिंपल है। 37 का एक में कितना हो जाएगा 37 और नीचे 100 तक लिख देंगे 100, तो 37/100 का आ जाएगा आंसर। ठीक, तो दो इसमें भी टाइप आपका बन सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक तो होगा कि जो कटेगा, एक होगा जो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो सीधा गुणा करके आंसर कीजिए, अगर कटता है तो कटा के लिखिए, सिंप्लीफाई करके लिखिए, सरल करके लिखिए, और नहीं तो उसी तरह लिख दीजिए। ठीक, तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो उसको नोट कर लीजिए, इसका हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो टाइप नंबर हम लोग फर्स्ट क्लियर कर लिया अच्छे से। अब हमने समझ लिया टाइप नंबर 2 भी अच्छे से समझ लिया। ठीक, अब टाइप नंबर हम लोग क्या करते हैं 3 पर चलते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया, तो इसका भी आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा, इसको भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका भी 5 क्वेश्चन लिखे, उसका भी फर्स्ट वाले के 5 क्वेश्चन लिखे, उसको भी ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप बताइएगा, उसको क्या करेंगे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं क्वेश्चन, लिख देते हैं 36%। सेकेंड लिख लेते हैं 88%।
ठीक है। थर्ड लिख लीजिए 28%, फोर्थ लिख लीजिए 56%, आप फिफ्थ लिख लीजिए 75%। ठीक, इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक, जो कटेगा उसे कटा दीजिएगा, जो नहीं कटेगा उसे छोड़ दीजिएगा। उसी तरह सीधा क्या कर दीजिएगा, गुणा। इस तरह क्या कर सकते हैं, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको टाइप नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोग टाइप नंबर क्या करते हैं, थर्ड पर चलते हैं और उसको आगे समझते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और टाइप नंबर क्या करते हैं, हम लोग थर्ड को समझते हैं। ठीक, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक, उसको ट्राई कीजिए, इसके बाद टाइप नंबर क्या करेंगे, हम लोग थर्ड पर चलेंगे। ठीक, एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, उसको आगे हम समझाएंगे। ठीक, इसको लिखिए, पहला लिखिएगा, एक दुकानदार लिखेंगे एक दुकानदार, ठीक है, के पास, एक दुकानदार के पास, ठीक, 40 आइसक्रीम है। ठीक है, कितनी आइसक्रीम है, 40 आइसक्रीम है। ठीक है, सॉरी आइसक्रीम गलती है, कितनी थी आइस, देखिए एक दुकानदार के पास 40 आइसक्रीम के कप थे। ठीक है, कितने कप थे वो, 40। जो आइसक्रीम का होता है ना आइसक्रीम, उसके कितने कप थे, 40 थे। ठीक है, उसमें से क्या किया, 25 कप, जो 40 थे उसमें से क्या किया, 25 कप बिक गए, यानी कि बेच दिया, बिक गए। ठीक है, बिक गए। तो ज्ञात कीजिए, अब उसके पास कुल कितने प्रतिशत आइसक्रीम शेष है। ठीक है, क्या लिखा है, एक दुकानदार के पास, यानी कि कोई एक दुकानदार है, उसके पास कितनी आइसक्रीम है, 40 आइसक्रीम थी उसके पास, आइसक्रीम के कप, यानी कि आइसक्रीम 40 को उसके पास था। तो उसमें से क्या किया, 25 आइसक्रीम उसने बेच दी। ठीक, तो ज्ञात कीजिए जो अब उसके पास कितनी आइसक्रीम बची है। ठीक, तो इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद टोटल आइसक्रीम कितनी थी, वो 40। ठीक, कितनी बेची है उसने, 25 बेची है। ठीक, तो कैसे करेंगे, प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है, तो कितनी टोटल थी, 40, तो लिखेंगे नीचे कितना बेची है, 25, कितना बेचा है, 25। अब देखिए पूरा टोटल कितना था आइसक्रीम, 40, बेचा कितने, 25। एक कैसा बन गया, फ्रैक्शन बन गया, यानी कि भिन्न बन गया। तो हम जानते हैं जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो किसका गुणा करते हैं, 100 का। 40 आइसक्रीम थी, उसने 25 बेच दी, ये कैसा बन गया, एक भिन्न बन गया। कैसा बन गया, भिन्न के फ्रैक्शन के रूप देख लिया है। तो उसमें क्या करेंगे, प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत आइसक्रीम बची, तो किसका गुणा कर देंगे, 100 का। किसका गुणा कर देंगे, 100 का। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी आइसक्रीम बची, यानी कि परसेंटेज में बताना है। इस तरह हम इजीली बता सकते हैं भाई कि 40 को आइसक्रीम था उसके पास, आप 25 को बेच देते, कितना बचा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितनी आइसक्रीम उसके पास बची, 15। नंबर में को पूछता है कि हमारे पास भाई 40 को आइसक्रीम थी, 25 को बेच दिया, तो घटा के बता देंगे 15 को आपके पास बचा है, और कितना बचा है। तो कहोगे कि नहीं हमको 15 को मत बताइए, आप बताइए कि कितना परसेंट में हमको बचा, कितना परसेंट आइसक्रीम हमारे पास बचा है, और कितना परसेंट बिक गया है, वो हमको परसेंटेज में आप बताइए, ना कि नंबर में बताइए। ठीक, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, फ्रैक्शन बनेगा तो फ्रैक्शन का जानते हैं, 1 0 से क्या करेंगे, 1 0 कटा देंगे। अब 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। ठीक, 4 2 जा 8, 2 बचेगा कुछ नहीं, अब ऊपर है तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लेंगे, 0, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2.5। अब क्या करेंगे, 25 के इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर कैसे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 25 का देखो, 25 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 625 आता है। 25 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा, 625। कितने पॉइंट पर डेसिमल है, एक डेसिमल पर लगा ले, इसका आंसर हो जाएगा 2.5%। कितना आइसक्रीम बचा है, 62.5
5% का हुई है, इतना आइसक्रीम उसके पास बचा हुआ है और 100 में से इसको घटा देंगे, जितना आएगा उतना आइसक्रीम का हुआ है बेच दिया गया है। ठीक, तो ये आप नंबर में निकाल सकते हैं, अगर नंबर में निकालने को बोलता है, परसेंटेज में निकालने को बोलता है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक, इसका हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, तो बेसिकली देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतने ही तक हम लोग क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन यानी कि टाइप नंबर 1 2 क्लियर कर लिए, उसका क्वेश्चन जो 5 5 दिए गए थे उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, अब कल से यानी कि कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर 3 से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, इसी तरह जैसे कि हम लोग ने ये मैथ पढ़ लिया, इसी तरह आप लोग का ग्रामर एंड अदर सब्जेक्ट क्या क्या इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक।